नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं गुहिल राज शासकों के बारे में। तो मेवाड़ रियासत ने हमने आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्वरूप सिंह के, जिन्होंने राजगद्दी हासिल की 1842 ईस्वी में और 1861 तक स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक रहे। स्वरूप सिंह ने अपने प्रारंभ समय में तो जाली सिक्के या नकली सिक्कों के आरंभ किया, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, या हम कह सकते हैं अपने राज्य में नकली या जाली सिक्के चलाने से स्वरूप सिंह को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन बाद में अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी सरकार से इन्होंने परमिशन लेकर खुद के स्वयं के एक सिक्के जारी किए, जिन्हें हम कहते हैं स्वरूपशाही सिक्के। क्या कहते हैं? स्वरूपशाही सिक्के, जिन्हें हम स्वरूपशाही सिक्के कहते हैं। इन स्वरूपशाही सिक्के की एक खास बात हुआ करती थी, जैसे कि हम एक सिक्के का हेड होता है, एक होता है टेल। तो इन्होंने क्या क्या रखा था कि सिक्कों के ऊपर एक तरफ तो लिखा हुआ था चित्रकूट, क्या लिखा हुआ था? चित्रकूट, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था लंदन दोस्ती। क्या लिखा हुआ था? लंदन दोस्ती। तो स्वरूपशाही सिक्के की शुरुआत किसके द्वारा की गई? स्वरूप सिंह द्वारा की गई। और इन स्वरूपशाही के द्वारा चलाए गए सिक्कों में एक तरफ तो लिखा हुआ था चित्रकूट व दूसरी तरफ लिखा हुआ था लंदन दोस्ती। कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ, जो महाराणा कुंभा द्वारा एक विजय स्तंभ बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से उसकी दो जो ऊपरी मंजिल हुआ करती थी वो डैमेज हो गई। तो स्वरूप सिंह ने क्या किया? इस विजय स्तंभ को रिपेयर करवाया, इसकी मरम्मत करवाई। तो हम लिख सकते हैं इन्होंने इनके समय विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई गई। ठीक है। तो अब वही हम तीसरी बात करते हैं कि स्वरूप सिंह ने क्या किया? अपने राज्यकाल के समय कहीं कुप्रथाओं, जो मेवाड़ में कुप्रथाएं चल रही थी, उन कुप्रथाओं पर रोक लगाया। ठीक है, जिसमें से कुछ जैसे कि डाकन प्रथा हुई, या हम बात कर सकते हैं कन्यावध। ठीक है, ऐसी कई कुप्रथाएं थी जिनके ऊपर, कुरीतियां जिनके ऊपर स्वरूप सिंह ने क्या उसे बैन किया, उन पर रोक लगाई। ठीक है, लेकिन इसी समय क्या था कि अंग्रेजी शासन का या अंग्रेजी हुकूमत का एक आदेश आया, और वो आदेश था सती प्रथा पर रोक लगाने का। लेकिन स्वरूप सिंह नहीं चाहते थे कि वो सती प्रथा पर रोक लगाए। इसलिए क्या हुआ कि 16 वर्ष तक, करीबन हम कह सकते हैं कि 16 वर्ष तक स्वरूप सिंह और अंग्रेजी सरकार के बीच में पत्राचार होता रहा। लेकिन बाद में 15 अगस्त 1861 को इन्हें सती प्रथा पर रोक लगाना पड़ा। सती प्रथा पर रोक लगाना पड़ा, या हम कह सकते हैं रोक लगाई। ठीक है, तो यही बातें हम स्वरूप सिंह के समय कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है, इसी वर्ष 1861 के समय स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद एंजाबाई जो कि इनकी पासवान हुआ करती थी, तो एंजाबाई द्वारा क्या हुआ? सती हुई गई, या हम कह सकते हैं एंजाबाई इनके मरने के बाद क्या हुई? सती हुई, जो कि मेवाड़ की अंतिम सती प्रथा घटना थी, या सती प्रथा की घटना थी। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं स्वरूप सिंह को। तो स्वरूप सिंह जो कि 1842 में शासक बनते हैं मेवाड़ रियासत के, 1861 तक शासन करते हैं स्वरूप सिंह। जब स्वरूप सिंह शासक बनते हैं तो उनके प्रारंभ समय में इन्होंने क्या किया कि जाली सिक्के, नकली सिक्कों की शुरुआत की, जिसको काफ़ी इसके राज्य को काफ़ी नुकसान सहन करना पड़ा। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी सरकार से क्या किया? ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट से क्या किया? इन्होंने परमिशन प्राप्त की खुद के सिक्के चलाने की। तो इन्होंने क्या किया? अपना खुद के सिक्के चलाए, उसे कहते हैं स्वरूपशाही सिक्का। क्या कहते हैं? स्वरूपशाही सिक्का, जिस पर एक तरफ तो चित्रकूट लिखा हुआ था, दूसरी तरफ लिखा हुआ था लंदन दोस्ती। क्या लिखा हुआ था? लंदन दोस्ती। ठीक है, अगर वही दूसरी बात हम करें तो वही विजय स्तंभ इनके समय क्या था? डैमेज हो गया था बिजली गिरने से। इसलिए इन्होंने क्या किया कि विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई। ठीक है, किन्होंने करवाई? स्वरूप सिंह ने करवाई। ठीक है, विजय स्तंभ किनके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई? स्वरूप सिंह द्वारा करवाई गई। ठीक है, इनके द्वारा क्या था कि अपने उस राज्य में कहीं कुप्रथाएं, कुरीतियों पर बैन लगाया, जिनमें से डाकन प्रथा, कन्यावध महत्वपूर्ण प्रथाएं हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनको आदेश दिया कि आपको
आपके राज्य में सती प्रथा को बैन करना होगा, लेकिन स्वरूप सिंह नहीं चाहते थे कि वो सती प्रथा को बैन करें। तो 16 वर्ष तक तो एक पत्राचार अंग्रेज सरकार और मेवाड़ के बीच में चलता रहा, लेकिन आखिरकार 15 अगस्त 1861 को इन्हें सती प्रथा पर बैन लगाना पड़ा। हम कह सकते हैं स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक लगाई, जो कि ये पहला दौर था मेवाड़ पर सती प्रथा पर रोक लगाने का। एंजाबाई जो इनकी पासवान हुआ करती थी, जब 1861 ईस्वी में स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद एंजाबाई क्या हुई, सती हुई, जो कि मेवाड़ में सती होने की अंतिम घटना थी। यहां पर हम लिख देते हैं अंतिम घटना थी, ठीक है। यहीं पर इनकी मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र शंभू सिंह शासक बने। कौन बने? शंभू सिंह। शंभू सिंह अगले शासक बने 1861। इससे 1874 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कि इन्होंने शंभू सिंह, जो किनके पुत्र हुआ करते थे? स्वरूप सिंह के पुत्र हुआ करते थे। स्वरूप सिंह के पुत्र शंभू सिंह ने क्या किया? पूर्णतः सती प्रथा पर रोक लगाई। क्या लगाई? पूर्णतः सती प्रथा पर रोक लगाई। तो शंभू सिंह ने क्या किया? पूर्णतः सती प्रथा पर रोक लगाई। क्योंकि यहां पर देखो सती प्रथा पर रोक तो लगा दी गई थी किनके द्वारा? स्वरूप सिंह। इनकी मृत्यु के बाद में एंजाबाई क्या हुई? सती हुई। तो इनके मरने के बाद हुई, तो जाहिर सी बात है कि पूर्ण रूप से सती प्रथा पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई। तो पूर्ण रूप से किसने लगाया? शंभू सिंह ने लगाया। शंभू सिंह जो कि स्वरूप सिंह के पुत्र होते हैं, स्वरूप सिंह के बाद में क्या बनते हैं? वो शासक बनते हैं, ठीक है। इन्हीं शंभू सिंह द्वारा उदयपुर में शंभू रतन पाठशाला का निर्माण करवाया गया। पाठशाला का निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो हम एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। शंभू सिंह को, शंभू सिंह 1861 में शासक बनता है। शंभू सिंह 1861 में शासक बनता है और 1874 तक राज्य शासन करता है। कौन? शंभू सिंह। शंभू सिंह ने पूर्णतः सती प्रथा पर रोक लगाई। और या हम कह सकते हैं शंभू रतन पाठशाला का निर्माण किन्होंने करवाया? शंभू सिंह ने अपने राज्यकाल में करवाया। शंभू सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शासक बनता है सज्जन सिंह। कौन बनता है भाई? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह 1884 ईस्वी तक शासन करते हैं। कौन? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जिस समय राजगद्दी पर बैठते हैं, उस समय क्या था कि अंग्रेजी सरकार की हुकूमत काफ़ी बढ़ चुकी थी। हम कह सकते हैं अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि अब राज्य में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करने की शुरुआत कर दी थी। तो सज्जन सिंह के द्वारा क्या किया गया कि 14 फरवरी 1878 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज सरकार के साथ एक समझौता किया गया। एक समझौता क्या इसे कहते हैं? नमक समझौता। क्या कहते हैं? नमक समझौता। क्या किया गया? एक नमक समझौता किया गया। किसके द्वारा किया गया? सज्जन सिंह द्वारा किया गया। कब किया गया? 14 फरवरी 1878 को अंग्रेज सरकार से क्या किया गया? एक समझौता किया गया। इसे कहते हैं नमक समझौता। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या करेगी? नमक को वही बनाएगी और वही अपने हिसाब से अपनी रेट पर, अपने दाम पर बेचेगी। इससे क्या हुआ कि जो आम जनता थी उसमें बेरोजगारी छा गई, या आम जनता बेरोजगार हो गई। और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया? भीलों ने उपद्रव कर दिया। क्या कर दिया? उपद्रव कर दिया। यहाँ हो सकते हैं हम कह दें आंदोलन कर दिया भीलों ने। क्यों किया? क्योंकि वो इस पक्ष में नहीं थे कि सज्जन सिंह अंग्रेज सरकार से नमक समझौता करे। क्योंकि या उस समय हम बात करें तो भील समुदाय क्या करता था कि झील पर जाकर या झील के स्थान पर जाकर नमक इकट्ठा कर गाँव नमक बेचा करता था और अपना पेट पाला करता था। जबकि अब ये जब समझौता अंग्रेज सरकार से हो गया, जब ये समझौता अंग्रेज सरकार से हो गया, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अब सारा उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व इस नमक पर किसके रह जाएगा? अंग्रेज सरकार का रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भील या उस समय की आम जनता जो ये नमक का जो कार्य करती है, गांव जाकर अपना ये व्यापार करती है, वो आम जनता क्या परेशान हो जाएगी? बेरोजगार की। तो उन्होंने क्या कर दिया? उपद्रव कर दिया, आंदोलन कर दिया राजा के खिलाफ। अब चूंकि राजा जो है वो अपने प्रजा के खिलाफ तो जा नहीं सकता, उसने क्या किया? इस उपद्रव को दबाने के लिए फिर से एक महेंद्र राज नामक सभा की गठन किया। और ये किया 20 अगस्त
1880 ईस्वी में क्या किया, एक सभा का गठन किया और उसे कहते हैं महेंद्र राज सभा। क्या कहते हैं, महेंद्र राज सभा। और इसमें क्या किया, भीलों को नाम मात्र का क्या दिया, इनको अधिकार दिया। किसे दिया, आम जनता को नाम मात्र का अधिकार दिया, नाम मात्र का अधिकार दिया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिखावे के लिए, हम कह सकते हैं ठंडे चीटे मारने के लिए, इस उपद्रव को, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1880 में क्या किया, महेंद्र राज सभा गठन किसने किया, सज्जन सिंह ने किया। किसने किया भाई, सज्जन सिंह ने गठन किया। ठीक है, इन्हीं सज्जन सिंह के समय मेवाड़ में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की गई 1881 ईस्वी में। जब सज्जन सिंह शासक हुआ करते थे तो अंग्रेजी हुकूमत के आदेश अनुसार इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ में जनगणना की शुरुआत की। मेवाड़ में जनगणना की शुरुआत की, जो कि पूर्णतः क्या रही, असफल रही। क्या रही भाई, असफल रही। अब असफल क्यों रही, असफल का कारण था कि वहाँ पर उस समय पब्लिक या जनता की दोहरी जनगणना हो रही थी, जो कि क्या रही, असफल रही। क्या रही, असफल रही। हम कह सकते हैं इस कारण इन्होंने क्या किया, जब वो एक भीलों की जब दोहरी गणना हो रही है, पूर्णतः उनकी जनसंख्या को सही नहीं बताया गया, डेटा सही नहीं दिया गया, तो भीलों ने क्या कर दिया, फिर से उपद्रव कर दिया। क्या कर दिया, उपद्रव कर दिया। तो भीलों ने क्या कर दिया भाई, उपद्रव कर दिया। इस कारण क्या हुआ कि ये जनगणना की शुरुआत तो की, लेकिन ये क्या रही, असफल रही, पूर्णतः असफल रही। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे सज्जन सिंह की। सज्जन सिंह को लॉर्ड रिपन द्वारा एक उपाधि दी गई, GCSI। क्या उपाधि दी गई, GCSI। GCSI का मतलब होता है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये उपाधि दी गई किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन को दी गई। और किसे दी गई, सज्जन सिंह को दी गई GCSI। क्यों दी गई, क्योंकि भीलों का उपद्रव बड़ी शांति के रूप से इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैंडल किया, उसे दबाया, इसलिए क्या लॉर्ड रिपन ने क्या उपाधि दी, GCSI की उपाधि दी। ठीक है, इनके द्वारा कुछ कार्य करवाए गए सज्जन सिंह के द्वारा, जैसे कि सज्जन निवास, मतलब सज्जन महल उसे हम कह सकते हैं, इनका निर्माण करवाया गया। सज्जन यंत्र, इसे हम कहते हैं छापा खाना। क्या कह सकते हैं, छापा खाना बनवाया। ठीक है, हम बात करें अगले, तो सज्जन कीर्ति सुधारक नामक प्रकाशन, जो कि साप्ताहिक प्रकाशन हुआ करता था, एक पत्रिका, इसका नाम था, प्रकाशन दिया इसने, साप्ताहिक प्रकाशन, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सज्जन सिंह द्वारा अपने नाम पर इन्होंने एक अस्पताल बनवाया, इसे कहते हैं सज्जन अस्पताल। ठीक है, और सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास नामक एक पुस्तकालय का निर्माण भी कराया, लाइब्रेरी का निर्माण कराया, पुस्तकालय का निर्माण भी कराया। ठीक है, तो सज्जन सिंह जिन्हें लॉर्ड रिपन ने एक उपाधि दी GCSI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ द इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा किए गए कार्य होते हैं सज्जन निवास इनके द्वारा बनवाया गया, सज्जन यंत्रालय नामक छापाखाना इनके द्वारा बनवाया गया, सज्जन कीर्ति सुधारक नामक प्रकाशन। ठीक है, हम बात करें या हम कह सकते हैं सज्जन कीर्ति सुधारक नामक पत्रिका साप्ताहिक इनके द्वारा प्रकाशन की गई, सज्जन अस्पताल इनके द्वारा बनवाया गया, सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय इनके द्वारा बनवाया गया। शासक होते हैं फतेह सिंह। फतेह सिंह ने राजगद्दी संभाली 1884 ईस्वी में, 1921 तक शासक रहे। कौन, फतेह सिंह। फतेह सिंह ने क्या किया कि वाल्टर कर्त राजपूत हितकानी सभा का गठन किया। कब किया, 1889 में किया। वाल्टर कर्त राजपूत हितकानी सभा का गठन किया, जो कहां पर किया, सज्जन निवास में किया। कहां पर किया ये कार्य इसने, सज्जन निवास महल में राजपूत हितकानी सभा का गठन किया फतेह सिंह ने 1889 ईस्वी के अंदर। और इन्हीं फतेह सिंह द्वारा बाकी कुछ कुप्रथाएं जो बची थी उनका भी अंत किया गया फतेह सिंह द्वारा, जैसे कि बहुविवाह, मतलब एक से अधिक विवाह के उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। किनके द्वारा, फतेह सिंह द्वारा। बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह प्रतिबंध लगाया गया फतेह सिंह द्वारा। वो अलग बात है कि जितने भी ये प्रथाएं कुप्रथाएं पर रोक अंग्रेजों के आदेश के द्वारा लगाया गया, लेकिन लगाने वाले तो ये शासक हुआ करते थे, जैसे कि फतेह सिंह ने बहुविवाह बाल विवाह पर रोक लगाई। ठीक है, इन्हीं फतेह सिंह के समय इन्होंने क्या किया, एक कैनॉट बांध बनवाया। देवाली, उदयपुर के देवाली में उन्होंने क्या किया, कैनॉट बांध बनवाया। एक्चुअली राजकुमार कैनॉट जो कि ब्रिटेन से इस समय भारत में पधार रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक बांध बनवाया और बांध को कैनॉट नाम दिया, ताकि क्या राजकुमार कैनॉट जो कि इंप्रेस हो जाए इनके ऊपर। तो इंप्रेशन जमाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैनॉट का नाम रख दिया उस बांध को। बाद में उन्होंने क्या किया, जब कैनॉट यहाँ उदयपुर पधारे, इस बांध को उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने क्या, कैनॉट के पास प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे और फतेह सिंह ने सिफारिश की कि इस कैनॉट बांध का नाम कैनॉट की जगह खुद के नाम पर रख दिया, जैसे उन्होंने बाद में इसका नाम क्या रख दिया, फतेह सागर रख दिया। क्या नाम रख दिया, फतेह
सागर इसका नाम रख दिया। किन्होंने रखा? फतेह सिंह ने। पहले इसका नाम क्या था? कैनोट बांध था। कैनोट बांध किसने बनवाया था? फतेह सिंह ने बनवाया, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? फतेह सागर रख दिया गया, जो कि देवाली में बना हुआ है। ठीक है। 1899 में इनके समय भयंकर अकाल पड़ा। क्या 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस समय मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह। तो फतेह सिंह को भी इनवाइट किया गया दिल्ली दरबार में। अब फतेह सिंह जाने के लिए तैयार हो गए। तो इस समय भीलवाड़ा का एक बिजोलिया ठिकाना हुआ करता था और बिजोलिया ठिकाने के एक ठाकुर हुआ करते थे, ठाकुर केसरी सिंह बहारट। ठाकुर केसरी सिंह बहारट। अब केसरी सिंह बहारट ये नहीं चाहते थे कि हमारे मेवाड़ का एक शासक दिल्ली दरबार में शामिल होने जाए, क्योंकि वो अंग्रेजों ने हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए। तो ठाकुर केसरी सिंह बहारट ने क्या किया? एक कविता लिखी, वीर रस की कविता। क्या लिखी? वीर रस की कविता लिखी, जिसे कहते हैं चेतावनी रा चुंगटिया। क्या कहते हैं? चेतावनी रा चुंगटिया। क्या कहते हैं? चेतावनी रा चुंगटिया नामक एक वीर रस की कविता लिखी, जिसे किसने पढ़ा? फतेह सिंह ने पढ़ा। अब फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए रवाना तो हो गए और दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। कौन? फतेह सिंह। लेकिन फतेह सिंह जैसे रेलवे स्टेशन उतरकर उस दिल्ली दरबार में शामिल होने निकले, उन्हें ये केसरी सिंह बहारट के द्वारा लिखी गई वीर रस की ये कविता चेतावनी का चुंगटिया उनके कुछ है उनको याद आ गए। तो क्या किया? फतेह सिंह वापस ट्रेन से सवार हुए, वापस कहाँ पहुँच गए? मेवाड़ पहुँच गए। हम यहाँ कह सकते हैं कि फतेह सिंह गए तो सही शामिल होने, लेकिन शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इन्हें केसरी सिंह बहारट द्वारा वीर रस की कविता एक दी गई थी। उसे पढ़ने के बाद इनके अंदर वीर रस का जोश जाग गया। हम कह सकते हैं कि राजपूत स्वाभिमान जाग गया। ये वापस कहाँ लौट गए? मेवाड़ लौट गए। अब फतेह सिंह की इस दिल्ली दरबार में ये शामिल नहीं होने की घटना से अंग्रेज नाराज हो गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1921 में फतेह सिंह को रिटायर्ड कर दिया। 1921 में पद मुक्त कर दिया। किन्हें? फतेह सिंह को। किन्होंने किया? अंग्रेजों ने इन्हें पद मुक्त कर दिया और 1921 में शासक बना दिया। किन्हें? भूपाल सिंह को। किन्हें बना दिया 1921 में शासक? भूपाल सिंह को शासक बना दिया 1921 में। भूपाल सिंह को ये राजगद्दी सौंप दी और हम कह सकते हैं कि अंत समय तक 1956 तक अंतिम शासक कौन रहे? भूपाल सिंह रहे। क्या रहे भाई? अंतिम शासक रहे भूपाल सिंह। ठीक है। तो इस मेवाड़ रियासत जिसकी शुरुआत गुहिलादित्य द्वारा की गई थी, उसका अंत किया गया। या हम कैसे अंत समय तक शासक कौन थे इसके? भूपाल सिंह, जो कि अंतिम शासक थे इस मेवाड़ रियासत के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने